इस देश के अंदर अगर कहीं पर भी अपराध होता है तो भारतीय संविधान के अंदर आपको ये अधिकार है कि आप सबसे पहले आपके संबंधित थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। ठीक, जी हाँ, ये आपका कानूनी अधिकार भी है। आपको सीआरपीसी की धारा 154 ये अधिकार देती है कि आप आपके संबंधित थाने के अंदर जाकर किसी भी जो अपराध हुआ है आपके साथ में उसकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो थाने के अंदर जाके जो भी आपका संबंधित थाना है वहाँ पर जाके जो कांस्टेबल होगा या जो पुलिस अधिकारी होंगे उनसे आप कहें कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कृपया आप मेरी एफआईआर दर्ज कर दें, तो आप उनको बोलेंगे और वो लिख के आपको सुनाएंगे। ठीक है, तो आप उसकी एफआईआर आपको वहाँ से दर्ज करवानी है। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी जड़ तक जाएं तो मूल रूप से अपराध दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक अपराध वो होते हैं जो संज्ञेय अपराध होते हैं जिसे कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरे होते हैं असंज्ञेय अपराध जिसे कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध वो है जिसके अंदर जैसे बलात्कार हो गए, ठीक है, मर्डर हो गए, ठीक है, आपका दहेज प्रताड़ना के केस हो गए, ये सब आपके संज्ञेय अपराध में आते हैं। असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर फ्रॉड हो गया, आपसे जैसे किसी की हाथापाई हो गई या गाली गलौज हो गई, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं या असंज्ञेय अपराध के अंदर आते हैं। संज्ञेय अपराध के अंदर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जाता है या बिना एफआईआर दर्ज किए भी इसको पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपको ये ज़रूरी नहीं है, अगर पुलिस को लगेगा कि हाँ यार ये व्यक्ति संदेह के दायरे के अंदर आता है तो इसको उठा लो। ठीक है, वो आपको सीआरपीसी 41 के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर उसको लगेगा, पुलिस को लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया है या हो सकता है भविष्य में कर सकते हैं, तो आपको पहले उठा लेगी, उनको ये अधिकार है। पुलिस वाले आपकी, अगर आप थाने के अंदर जाते हैं और पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, आपको लगता है कि जो ये आरोपी है वो पुलिस वालों से मिल गया है और पुलिस वाले भी आरोपी से मिल गए हैं और वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इस स्थिति के अंदर या तो आप अपनी एफआईआर को ऑनलाइन करवाएं, ठीक है, आपके जो साइबर और ई मित्र सेवाएं हैं वहाँ से आप अपनी एफआईआर को ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करवाना चाहते तो आप डाक के माध्यम से भी आपके संबंधित थाने को ये सूचना दे सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से अभी तक भी हमारी शिकायत दर्ज नहीं हुई है तो आप जाएंगे आपके पास के आपके संबंधित ज़िले के एसपी ऑफिस यानी सुपरिटेंडेंट ऑफिस के अंदर, पुलिस अधीक्षक के ऑफिस के अंदर जाने के बाद में आप ये सूचना उनको देंगे लिखित रूप में, या इसको भी आप डाक के माध्यम से दे सकते हैं। ये आपको अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 154(2) के अंदर आपको ये अधिकार है कि आप अपने सुपरिटेंडेंट ऑफिस के अंदर जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ तक हो सकता है कि तो आपकी एफआईआर एसपी ऑफिस में हो जाती है, क्योंकि वो इन्फॉर्म कर देते हैं आपके संबंधित थाने को कि इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी है, इनकी एफआईआर दर्ज करिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ से भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आपको ये अधिकार है कि आप अपनी जो शिकायत है वो वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में जाकर और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं कि साहब मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, पुलिस ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी है, तो आपको अपनी एफआईआर जो भी आप जो शिकायत दर्ज करेंगे वहाँ पर अपील वकील के माध्यम से, उसके अंदर आपको ये लिखना है कि साहब मैं उस टाइम इस थाने में गया था, वहाँ पे मुझे ये साहब मिले, इन्होंने मुझे मना कर दिया कि साहब मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा, तो इसको मैंने डाक के माध्यम से इनको सूचना दी। उसकी फ़ोटोकॉपी आपको उस समय माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करनी है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपने जो एसपी साहब को फ़ोटोकॉपी जो भेजी थी, आपने शिकायत की जो प्रति भेजी थी, वो प्रति भी आपको माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर मजिस्ट्रेट साहब आपकी बात से संतुष्ट होते हैं तो वो कोर्ट के माध्यम से आपकी शिकायत दर्ज कर लेंगे। ठीक है, जिसकी कॉपी आपको लेनी है और वहाँ से माननीय मजिस्ट्रेट साहब आपकी एफआईआर वहाँ से दर्ज करवा देंगे। ठीक है, तो ये होता है एक छोटा सा प्रोसेस था कि अगर मान लीजिए आपकी जो शिकायत है वो अगर थाने के अंदर दर्ज नहीं होती है तो आप क्या करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और इसी प्रकार की और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।